स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था ग्रामर पोर्शन में, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। लिखा हुआ है कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड वर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपेरिजन टू ऑल क्रीचर्स। स्टूडेंट, जैसे बताया था हमने कि मोस्टली जो आपके टेंसेस से, मॉडल से और आपके एन द या फिर आर्टिकल से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, इसमें आपका क्वेश्चन किससे है? टेंसेस से आ गया। किससे आया आपका क्वेश्चन? टेंसेस से। अब देखो, लिखा हुआ था एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड वर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग। हमने बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस कहीं शुरू हुए पर सेकंड जहाँ से गैप मिला है उसके बाद देखना है आपको कि उसके बाद वाला टेंस किस फॉर्म में है। अगर आप लेफ्ट मी तो सर पास्ट में है तो आप क्या आ जाएगा? फेल्ट आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, हमेशा आपको देखना है कि गैप फिलिंग के बाद वाला सेंटेंस, एक मतलब सेंटेंस में पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 में पास्ट का हो गया मान लो, लेकिन पार्ट 2 में मतलब मैंडेटरी नहीं है कि पास्ट का ही हो, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला था, हमने देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इसमें को कंफ्यूज हो गए हैं। देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एंड इंजर्ड वर्ड लेफ्ट में, यानी कि एक इंजर्ड वर्ड ने मुझे एक्सपीरियंस दिलाया। ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड। देखो, इसमें नोइंग भी आ गई, बीइंग भी आ गई, आईएनजी फॉर्म नहीं है इसमें। आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट में है, ये है ना, प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है एक्शन वो। तो कंटिन्यू एक्शन के लिए क्या लगाते हैं? हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। सिंपल इसमें ऑप्शन क्या है? देखो, फेल्ट तो होगा नहीं, फील्स इंडेफिनिट तो कभी भी नहीं आएगा ऐसे सेंटेंस में जब हम कंटिन्यू करते हैं किसी चीज़ को। हैविंग फेल्ट हो चुका नहीं, हैविंग फेल्ट तब लगाते हैं जब कोई वर्क हो चुका होता है या फिर चल रहा होता है। लेकिन ये सेंटेंस है वो कंटिन्यू है, पता नहीं कब से है, हमें ना डेट पता है ना हमें टाइम पता है, वो कंटिन्यू हो रहा है टेंस। तो इन सेंटेंसों में हमें से याद रखना जो वर्ग आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे कहते हैं हम इंग फॉर्म, तो वो आपकी सेंटेंस में आ जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फीलिंग। फीलिंग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा उसमें। ओके, तो आपको कन्फ्यूजन मिटा लेनी है अपनी इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा हुआ है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर व्हाइल कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर, इट इज नाइस टू सी यू श्योर। कस्टमर, यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। आपको इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच मतलब आपको एक सेंटेंस को रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। The vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him. The customer answered in the affirmative and explained that. अब देखो, आपको केवल कस्टमर का सेंटेंस है उसको ही क्या करना है? रिपोर्ट करना है। तो अब देखो, इन द affirmative and explained that क्या कहा उसने? अनलाइक लास्ट मंथ लिखोगे आप, अनलाइक लास्ट मंथ का लास्ट मंथ रहेगा क्योंकि खुद ही पास्ट टेंस में हो गया वो। फिर लिखा हुआ है ही हैव बीन, तो ही हैव क्या हो जाएगा? हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस का हो जाएगा डेट मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको दिस का डेट करना था और आपको करना था हैव का हेड करना था, बस वैसा करना था आपको। और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग इन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन अ स्कूल न्यूज़ चैनल। Congratulations change makers, the regional competition awards have been announced and our school music club। अब देखो, आपको अगर हिंट चाहिए होती, हिंट आपको दिख गई हो तो अच्छी बात है, नहीं बता दूं। लिखा हुआ है लाइव फीड है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। ये बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको सीबीएसई वालों ने, है ना, कि लिखा हुआ है लाइव फीड, यानी कि अभी अभी हो गया है वो, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा था वो। तो देखो, लाइव फीड में विल आएगा क्या? विल विन नहीं, विल तो कभी भी नहीं, विल तो जब आता है फ्यूचर में बात होती है, लेकिन लाइफ फीड यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है, विल तो नहीं आएगा। हैड विन तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वाज विनिंग भी नहीं आएगा, तो पास्ट हो गया। सिंपल यहाँ पे हैज वॉन आ जाएगा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लिखा हुआ है लाइव फीड,
यानी कि प्रेजेंट में लाइफ फिट हुई है ना, पास्ट में थोड़ी लाइफ फिट होती है। लाइफ मतलब अभी हो रहा है, करेंट में चल रहा है सब कुछ। तो लाइफ फिट माने क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वाला। तो इसमें राइट ऑप्शन दिख रहा है प्रेजेंट में जो है हैज वॉन, यानी कि जो हमारे स्कूल ने मतलब स्कूल के जो चेंज मेकर्स थे उन्होंने ये कंपटीशन जीत लिया है, जीत चुका है, जीत लिया है, वो काम हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट में हो चुका है वो काम। तो अगर जो होगा डी ऑप्शन हैज वॉन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें सीधा सीधा हिंट दे दिया उन्होंने लाइफ फीड वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द, देखो हमने बताया था आपको मैगजीन, आर्टिकल या फिर कोई कहते हो आप कुछ भी हो, इन चीज़ों में प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग होता है। आपको ये गांठ मार लेना है, कुछ लिख लेना कहीं अच्छी जगह पे कि आपको याद रहे वो चीज़, है ना। लिखा हुआ है सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग, यानी कि ये कुछ सॉन्ग है, तो सॉन्ग को हम हमेशा प्रेजेंट में ही लिखते हैं। द रिवर रन्स थ्रू योर वीन्स एंड द ट्रीज एंड माउंटेन, अब ट्रीज एंड माउंटेन दो चीज़ है, तो प्लूरल चीज़, और प्लूरल चीज़ों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, हमेशा एस या ई एस नहीं लगता है ना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो विल कॉल नहीं, फ्यूचर में नहीं होता है कभी भी। हेड कॉल तो हो गई नहीं, कॉल्स और कॉल में लिखो। अब कॉल्स में भी कॉल समझा दिया हमने, कॉल्स कब आता है सिंगुलर में, कॉल आता है प्लूरल में। तो ट्रीज एंड माउंटेन दो चीज़ें हैं, यानी कि प्लूरल बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉल, कॉल। ओके, बी ऑफ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर फॉलोइंग नोट इन अ पैसेंजर फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। नोट, passengers will not reach the airport late in order to avoid a fine equivalent to 5% of the basic fare। देखो फिर से एरर एंड आपका करेक्शन आ गया, लेकिन ये बहुत सिंपल था। देखो बताया था हमने मोस्टली एरर करेक्शन किससे आते हैं, मॉडल्स, टेंसेड या फिर ए एन द आर्टिकल से। ओके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है पैसेंजर विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। देखो इसमें भी रूल होता है एक कि जब भी हम किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो नोट में यानी कि संदेश यानी कि सूचना में कभी भी हम विल, शैल, शुड, शुड, कुड, कैन, विल नहीं लगाते हैं। वहाँ पे केवल एक मॉडल वर्ब आता है जिसका नाम होता है मस्ट। मस्ट कहता है मस्ट। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका विल, करेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे मस्ट, है ना। कभी भी नोट हो जाए, चाहे फिर कह सकते हो इम्पोर्टेंट मैसेज हो जाए, वहाँ पे कभी भी विल, शैल, कैन, कुड केवल एक मॉडल वर्ब आती है जिसका नाम होता है मस्ट, मस्ट या मस्ट नॉट। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द नेक्स्ट वीडियो विच यू वांट टू, मतलब नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे टॉपिक मतलब वीडियो को लाना चाहते हैं वो कमेंट करिए आप लोग। तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, बाय, सी यू सून।